जोड़ों में दर्द होना और दर्द के साथ में सूजन होना, चाहे वो छोटे जोड़ हों चाहे बड़े जोड़ हों, उसे हम आम भाषा में गठिया के नाम से जानते हैं। और बात करें तो जब नाम गठिया आ जाता है तो चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि सुना यही होता है कि गठिया के लिए तो जीवन भर हमें दवा खानी ही पड़ेगी। अक्सर ये रोग बुढ़ापे में होता था, बड़ी उम्र में होता था, लेकिन आज के दिन में छोटी बच्चों में भी ये रोग सामान्य हो गया है, देखने को मिल जाता है। तो आज हमारे पास एक ऐसे ही रोगी के एक बच्चे के पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, जो बच्चे को रिमोटॉइड अर्थराइटिस, बात करें तो गठिया पॉजिटिव आ गया था। वो हमारे पास आए, हमने उनकी चिकित्सा आरंभ की। कैसा उनका अनुभव रहा, आज बच्चा पूर्णतः ठीक है, आज उनसे ही जानते हैं। जी कमल जी, बताइए क्या बच्चे को क्या हुआ था, क्या दिक्कतें थी? बच्चे को स्टार्टिंग में जॉइंट पेन था। जॉइंट में पेन हो हाँ, गया? घुटनों में दर्द रहता था हम्म। और ज़्यादा जैसे खेलने से उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता था कई बार। अच्छा। चलने में ज़्यादा दिक्कत आ जाती थी, तो उसको रोज़ रोज़ रूटीन में दर्द रहने की वजह से उसको डॉक्टर को दिखाया था, उनको एलोपैथिक को। अच्छा, पहले थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ तो आप लोग सोचे कि ऐसे ही हो गया हाँ, होगा? ऐसे ही होगा, नॉर्मली भी ज़्यादा खेलने की वजह से या वैसे। हम्म। उसके बाद उनको डॉक्टर को चेक करवाया, तो उनको जब आर ए फैक्टर उन्होंने टेस्ट लिख दिया था, वो पॉजिटिव आया। हम्म। टेस्ट करवाने के बाद में तो डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि इनकी तो मेडिसिन रेगुलर चलेगी हम्म। और आपको, क्योंकि जो इसमें दिया जाता है वो सब स्टेरॉइड ही खिलाया जाता है, क्योंकि मैं खुद भी एक मेडिकल सप्लाई का ही काम करता हूँ और इस फील्ड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। ठीक है सर, तो उन्होंने तो जैसे वो कंटिन्यू कर दिया अभी ये तो उन्होंने मेडिसिन बताया इनका। कि हाँ आपका गठिया भी, पॉजिटिव है? हाँ, पॉजिटिव आने के बाद में आप 3 महीने के बाद में आप जैसे 3 महीने के लिए मेडिसिन कराओ, उसके बाद में फिर अपने टेस्ट करा के देखें भी कितना कम होता है या ज़्यादा होता है, क्या देखते हैं। अच्छा। तो उसके बाद में फिर मैंने आपके बारे में सुना, हम्म। तो मैं आपसे आकर के मिला। मैंने गुड़िया की जो रिपोर्ट्स थी वो आपको दिखाई। तो आपने जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने मेरे को 3 महीने का टाइम दिया था। तो मैंने गुड़िया को 2 महीने दवाई खिलाई, उसके बाद में फिर दोबारा से टेस्ट करा के देखा, तो आर ए जो पॉजिटिव आ रहा था, आर ए फैक्टर, वो नेगेटिव हो गया था। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर 2 महीने और एक्स्ट्रा मेडिसिन खिला करके 4 महीने का पूर्ण तय कोर्स करके उसके बाद में फिर मेडिसिन बंद करी। बात करें तो जो बच्चे का दर्द था, वो कितने दिन में आयुर्वेदिक दवाई शुरू करने के बाद कम हो गया था? आयुर्वेदिक दवा शुरू करने के कोई महीने भर के बाद के अंदर, जैसे 10 से 15 दिन के बाद में कम होना स्टार्ट हो गया था। महीने के बाद में बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म हो गया था दर्द। अब बात करें तो दवा भी हमने बंद करके 1 से 2 साल का समय जा हाँ, चुका 2 साल है, से ऊपर हो चुके हैं। तो कोई पीड़ा कुछ ऐसी अभी ना 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 सर, अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल सामान्य नॉर्मल है। रहती हाँ, है? बिल्कुल सामान्य है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, कमल जी ने अपने बच्चे का अनुभव हम लोगों से साझा किया। गठिया एक्चुअली बात करें तो आयुर्वेद की भाषा में हम इसको आम वात बोलते हैं। आम वात, जहाँ आम पहुँच गया वहाँ बॉडी में काम तमाम हो जाता है। लेकिन अगर हम उसको समय रहते देखभाल कर लें और आयुर्वेदिक चिकित्सा आरंभ कर देते हैं, तो केवल समन चिकित्सा यानी कि औषधियाँ खा के और एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हम उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कई दफ़ा क्या है कि आम वात जटिल भी हो जाता है, वृद्ध यानी पुराना हो जाता है, लोग अक्सर आयुर्वेदिक चिकित्सा आरंभ में स्टार्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग पंचकर्म के माध्यम से आयुर्वेदिक चिकित्सा, जैसे औषधियाँ शुरू करते हैं, ऐसे ही पंचकर्म को उसके साथ में जब करते हैं तो मिरेकल रिजल्ट आम बात के रोगियों में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी गठिया में देखने को मिलते हैं। आप लोगों को भी अगर ऐसी पीड़ा रहती है, आज ये अनुभव साझा कराने का यही महत्व था कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जटिल रोगों में, पुराने रोगों में काम करती है, लेकिन असाध्य रोगों में जिसमें ना हो जाती है, वहाँ पे भी एक आशा की किरण आयुर्वेद की नज़र में रहती ही रहती है। तो आपको भी ऐसी कोई पीड़ा रहती है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलके अपनी पीड़ा का निवारण कर सकते हैं। थैंक यू।